डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.11। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक्सरसाइज है। इसमें हम प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे वो यहाँ हम सीखेंगे। तो प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी के थ्रू करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। मैंने इस इंटीग्रल को आई सपोज कर लिया 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया। ठीक है, फर्स्ट मोस्टली जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो P4 है। ये समझ लीजिए कि आप अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, आपको कोई अप्रोच बनती ना दिख रही हो, अगर आप P4 अप्लाई करते हैं तो मोस्टली काम बन जाता है। और एक्सरसाइज में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है उनमें P4 प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पर भी मैंने P4 प्रॉपर्टी अप्लाई की। और प्रॉपर्टी क्या है कि आपको 0 to a करके लिमिट मिलती है ना, 0 to a। तो आपको जो फंक्शन है उस फंक्शन में x के प्लेस पर जो अपर लिमिट है π/2 माइनस एक्स पुट कर देना है। ठीक है, x को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, π/2 माइनस एक्स है। रूल तो ये है कि लिमिट होती है 0 to a, है ना, ऐसी लिमिट होती है 0 to a, ऐसा लिखा होता है। तो हम x के प्लेस पर क्या लिख देते हैं, x के प्लेस पर लिख देते हैं a माइनस एक्स। बस यही P4 प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर x को हमने रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स से। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, केवल जो फंक्शन है उसमें x के प्लेस पर लिखते हैं, ये dx वाले में नहीं लिखते। तो ऐसा करने के बाद ये cos π/2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा हम जानते हैं साइन थीटा होता है, या ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ये स्क्वायर यहाँ पर ऐसे, अगर आप ऐसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ मैंने इस तरह से होल स्क्वायर ले लिया है, तो cos π/2 माइनस एक्स इक्वल टू बन जाएगा साइन एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो लिमिट तो वही है 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया, यहाँ लिख दिया साइड में यूजिंग P4 मैंने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। अब मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो आई और आई ऐड होकर LHS में तो 2i बन जाएगा। अब RHS में ये दोनों इंटीग्रल्स प्लस कर देंगे, ये वाला और ये वाला, दोनों इंटीग्रल्स प्लस कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों इंटीग्रल्स में लिमिट तो सेम है 0 to π/2, इसमें भी 0 to π/2। तो हम क्या कर सकते हैं, और इसमें इन दोनों में हम इनके जो अलग अलग ये पार्ट हैं इनको एक साथ कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 to π/2 लिमिट लेकर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे इस तरह से कॉमन लेके लिख दिया है, या एक साथ लिख दिया है, क्योंकि दोनों में लिमिट सेम है, दोनों इंटीग्रल्स में लिमिट सेम है। तो हम उनके इंटीग्रेंड को एक साथ जो भी बीच में प्लस साइन है माइनस साइन है उसके हिसाब से लिख सकते हैं एक साथ। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को लिखें, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो ये आइडेंटिटी बन गई ट्रिग्नोमेट्री की, इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, और x लिखा, और इधर LHS में 2i चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिमिट लगाई 0 to π/2, x इंटीग्रेशन करने के बाद एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम यहाँ पर जो भी इंटीग्रेशन आया है उसमें लिखेंगे। तो 2i इक्वल टू, ये देखो 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो इंटीग्रेशन करने के बाद आया है उसमें हम एक बार अपर लिमिट लिख देंगे, फिर माइनस, और फिर लोअर लिमिट रखते हुए यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब π/2 माइनस 0 तो π/2 होगा, और i इक्वल टू आएगा 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद ये π/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो π/4 आएगा। तो i इक्वल टू π/4 आ गया। i मतलब हमने क्या सपोज किया था, हमारा ये जो इंटीग्रल, ये इस इंटीग्रल को हमने i सपोज किया था, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/4, है ना, इसे i सपोज किया था। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया।
अगर प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते तो फिर कॉस स्क्वायर एक्स को लिखते 1 + cos 2x/2 और फिर उसके बाद करते, तो वो बहुत थोड़ा सा लेंदी होता, उसमें लिमिट वगैरह रख के सॉल्व करते। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ की, तो प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद बहुत ईजी हो गया। करने को तो कर सकते हैं, अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रल आसानी से निकाल सकते हैं, फिर उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट यूज़ करते हुए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज़ करते हुए वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वहाँ अगर हम उस मेथड से करते हैं, इंटीग्रेशन कर लें और फिर उसके बाद लिमिट रखें, तो फिर वो फिर थोड़ा सा यहाँ पर इस फंक्शन के लिए थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा रहेंगी और कॉम्प्लिकेशंस भी रहेंगे उसमें। तो ये इजी वे में करने का मेथड है कि आप प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे भी कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ आता है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड द इंटीग्रल, इस तरह से अगर तो लिखा हुआ है तो फिर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए करना है। तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने लिया सेकंड, इसमें भी मैंने इस इंटीग्रल को आई सपोज कर लिया, 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स दे रखा है। इसमें मैंने इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया है और इसमें भी मैंने प्रॉपर्टी नंबर P4 अप्लाई किया। तो एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा, जो भी फंक्शन है, फंक्शन कहाँ पर है, ये जो है ना इंटीग्रेंड होता है, जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो इंटीग्रल साइन और डी एक्स के बीच में लिखा होता है, इसमें हम एक्स के प्लेस में π/2 - x लिखेंगे। तो साइन π/2 - x cos x होता है, तो cos x ऊपर आ गया, यहाँ पे भी cos x आ जाएगा, यहाँ पे sin x आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमें जो मिलेगा ये इस तरह का रहेगा, ठीक है। इसे मैंने इसमें मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया। ये cos x लिखा है, ठीक है, cos x मतलब ये टर्म मैंने इधर लिख दिया और ये वाला टर्म इधर लिख दिया, तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड नाम दिया। आप ये सेकंड और फर्स्ट को ऐड कर लेंगे, तो LHS में आएगा 2i ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों को एक साथ कंबाइन करके, क्योंकि उनकी जो लिमिट है ना दोनों इंटीग्रल्स की सेम है, तो 0 to π/2 लिमिट लेके जब लिखेंगे तो ये प्लस में इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अब लिमिट LHS लेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो ये आपका LCM आ जाएगा और न्यूमरेटर में आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 dx बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो π/2 - 0 और फिर वही 2i = π/2, तो इसकी वैल्यू भी π/4 आ जाएगी। तो इस इंटीग्रल का आंसर भी π/4 होगा। तो अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं।